हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग को लेकर। फिलहाल सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग में एक बार फिर से अच्छी रैली आज के सेशन में देखने को मिल चुकी है, बट कंडीशन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है कि कंपनी ने अभी क्वार्टर 2 नंबर्स के लिए डेट वगैरह रिलीज नहीं की है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये रहने वाला है कब तक कंपनी के नंबर आ सकते हैं। इसके अलावा कंपनी इस रिजल्ट के दौरान डिविडेंड बोनस कुछ प्रोवाइड कर सकती है या नहीं, और साथ ही साथ कंपनी की जो एसएसपी है वो भी रिसेंटली क्वार्टर 2 नंबर्स के लिए कैसे निकल के आई है, तो वो भी कवर करने वाले हैं। और फिलहाल आज अचानक जो 3.5% से अधिक की रैली आज के सेशन में देखने को मिली है, तो इसके पीछे का रीजन क्या देखने को मिल सकता है और आगे के लिए क्या इंपॉर्टेंस इसमें रह सकती है, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस 9 रुपये 83 पैसे पर रही है, जबकि इंट्राडे का हाई अगर देखेंगे तो 9 रुपये 93 पैसे आज का सेशन पे देखने को नजर आने वाला है। तो इसके अलावा पिछले 5 सेशन में भी अगर देखेंगे तो पिछले 5 सेशन में 2.5% का रिटर्न देखने को नजर आएगा, रैली नजर आएगी। और आज के इंट्राडे में अगर हाईएस्ट अगर देखा जाए तो 4.20% तक की रैली आज नजर आई है, जबकि 1 मंथ में 11.5%, 6 मंथ में अगर देखा जाए तो भी 11%, और यहाँ पे 1 ईयर की अगर बात की जाए तो 42.5% की गिरावट अभी भी इसमें देखने को मिल रही है। एज इट इज़ अगर देखा जाए तो इसमें लंबे टाइम से प्रमोटर्स का खेल, प्रमोटर्स का जो ट्रैप था वो इसमें देखने को मिला। इसके पीछे का जो रीजन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी वॉल्यूम का जो खेल है वो सबसे इम्पोर्टेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज फिर से 2 करोड़ 7 लाख की यहाँ पे जो है वॉल्यूम नज़र आई है। इसके अलावा भारतीय बाजार एक बार फिर से अच्छे रनिंग रैली पे ऑलरेडी आ चुके हैं, जबकि यहाँ पे कंटिन्यूसली कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के लिए नंबर वगैरह कुछ रिलीज जो है डेट वगैरह के लिए अभी अनाउंसमेंट की नहीं है। साथ ही साथ इसमें देखने को ये भी मिल रहा है कि जहाँ टेक्निकली इसके लिए अगर देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी वगैरह तो हमें काफ़ी बढ़िया मिल ही जाएंगी, पर अभी के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कंपनी के लिए निकल के आई है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो आगे चलकर फिर से 200 दिन को मूविंग एवरेज को आने वाले कुछ सेशन के दौरान जो है क्रॉस करके ऊपर जाने वाला है, और यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर आपको बनता हुआ नजर आने वाला है। और जब गोल्डन क्रॉस ओवर बनेगा तो एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होगा, और एक अच्छा पैटर्न के साथ साथ मार्केट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छा क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी रह सकती है। बाकी कंपनी के उतार चढ़ाव आप सभी को मालूम है कि कैसे अभी के टाइम देखने को मिले, क्योंकि इसमें लगातार जो ट्रैप था वो प्रमोटर्स का था। क्योंकि कंपनी की जैसे एसएसपी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कंपनी की जो एसएसपी ऑलरेडी आउट हो चुकी है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पिछले नंबर्स के दौरान लगातार उतार चढ़ाव में जो है प्रमोटर भागते हुए नजर आए थे, वहाँ फिर से यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स में गिरावट आपको नजर आएगी। जहाँ क्वार्टर 1 के दौरान 48.91% से गिरकर यहाँ पे सितंबर के लिए इनकी क्वार्टर 2 के नंबर्स के लिए 48.03% पर प्रमोटर आ चुके हैं। यहाँ पे क्वार्टरली नंबर पर ये आपको नंबर बड़ा देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी छोटा लगेगा। पर मार्च 2024 से सितंबर 2025 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वो नंबर क्लियरली बड़ा देखने को मिलेगा, 63% से सीधा 48%। ये अपने आप में बड़ी गिरावट है। तो ये नंबर से यहाँ पे ट्रैप ही देखने को मिल रहा है। बाकी एफआई वालों के लिए अगर बात कर ली जाए तो एफआई वाले फिर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को नजर आए हैं। इसके अलावा लगातार डीआई की बात की जाए तो डीआई पहले ही शून्य कर चुका है। पब्लिक के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे टोटल पब्लिक बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस प्रमोटर्स के ट्रैप में ज़्यादा जो है पब्लिक ही उलझती हुई नजर आई है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को पिछले टाइम का कुछ डेटा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो पिछले 3 साल का डेटा आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो इसका हाईएस्ट जो देखने को नजर आएगा वो ऑलमोस्ट 31 रुपये देखने को नजर आएगा, 30 रुपये 65 पैसे, जो 9 फरवरी 2024 को देखने को मिला। इस टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो ट्रैप था, जो प्रमोटर्स का जो ट्रैप था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली गिरावट का ही सामना करना पड़ा। क्योंकि जो 9 फरवरी वाली इस टाइमिंग पे जो फंसे थे इस रिटर्न के चक्कर में, तो उस रिटर्न से अभी के टाइम अब उनको निकलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने ओनली लॉस के सिवा कुछ देखने को मिला है नहीं। तो कंटिन्यूसली इसमें धीरे धीरे जो है गिरावट ही देखने को मिली है। तो ये एक बड़ा ट्रैप देखने को मिला है। और यहाँ पे कंपनी का जो कर्ज वगैरह है वो अभी के टाइम ज़्यादा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, ओनली 317 करोड़ का देखने को मिला है। बाकी कंपनी की अगर अपने कर्ज से रिलेटेड अगर बात की जाए तो कंपनी का कर्ज से रिलेटेड आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी कि कंपनी ने अपने कर्ज को धीरे धीरे कम करने की कोशिश की है, अच्छा हुआ है, कंपनी का कर्ज कम हुआ है। पर बाकी कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल नहीं कर रही है,
जीरो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक कंपनी के लिए नेगेटिव साइन ही देखने को मिल रहा है। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस से रिलेटेड, तो कंपनी इस रिजल्ट्स के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी कुछ भी डिविडेंड बोनस वगैरह प्रोवाइड कर नहीं रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंपनी लास्ट टाइम ESM स्टेज में देखने को मिल रही थी, ESM लिस्ट में देखने को मिल रही थी, तो वहाँ से भी कंपनी टोटली बाहर आ चुकी है। अभी इस कंपनी तो डिविडेंड बोनस वगैरह नहीं दिया, पर टाइटन इंटेक लिमिटेड ने एक अच्छा अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी ये भी ESM स्टेज 1 में है, तो ये भी यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है। पर अभी इस कंपनी का भी जो ग्रुप सेटलमेंट टाइप है वो XTT+1 है, तो इसका ऑप्शन में कारोबार नहीं होता है, तो ये भी एक अलर्ट मोड पे ही कंपनी कारोबार कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंपनी का ने अभी के टाइम जो अनाउंसमेंट किया है, राइट इशू अनाउंसमेंट किया है, 31/10/2025 इसकी रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है। तो इस कंपनी का अभी आप फाइनेंशियल डेटा चेकआउट कर सकते हैं, बट या तो खुद का रिसर्च करिए, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ली। यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी कम है, तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको अलर्ट मोड पे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का ऑप्शन में कारोबार नहीं होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल कंपनी सालासा टेक्नो की खास कर अगर बात की जाए तो सालासा टेक्नो का जो अभी के टाइम ग्रुप सेटलमेंट टाइप है वो काफ़ी अच्छा है, BT+1 है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे जो सालासा टेक्नो में जो ट्रैप अभी आगे और जो देखने को मिल सकता है वो यही देखने को मिलेगा कि जहाँ नंबर्स के लिए भी डेट अभी रिलीज़ हुई नहीं है, पर इस वीक के अंत तक जो डेट है वो भी रिलीज़ होती हुई ऑलमोस्ट नज़र आ सकती है। पर यहाँ पे कंपनी का जो कैश वैल्यू है वो अभी के टाइम यहाँ पे 1 करोड़ पे आ चुका है मार्च 2025 के दौरान। तो यहाँ पे धीरे धीरे कंपनी का जो कैश वगैरह भी है वो काफ़ी डाउन होता हुआ नज़र आया है। तो ये कंपनी के नेगेटिव और वीक साइन ही देखने को मिल रहे हैं, जबकि कंपेरिजन में तो अभी कंपनी का स्थान जो है टॉप 100 कंपनियों में भी स्थान शामिल नहीं है, क्योंकि लगातार कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी कमज़ोर है। और इससे पहले भी कंपनी का जो मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कंपनियों का बेटर है, इस कंपनी से तो बेटर है। तो अभी एनालिसिस में अगर देखेंगे तो कंपनी को बारी बारी प्रॉफिट हुआ, पर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी के ब्याज अवरेज अनुपात अभी के टाइम काफ़ी कम है। प्रमोटर्स होल्डिंग डिक्रीजिंग ओवर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट, यानी कि जो लास्ट अभी जो कंपनी के Q2 के नंबर आएंगे इससे पहले ही लगभग 0.1% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स की डाउन हो चुकी है, 0.88%। इसके अलावा इक्विटी पर रिटर्न भी कंपनी ने पिछले 3 सालों में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 8.5% से कम दिया है। इसके अलावा डिविडेंड पे आउट भी अगर देखा जाए तो कंपनी का डिविडेंड पे आउट का भी जो प्रॉफिट के मुकाबले अगर देखा जाए तो 2.62% तक कंपनी ने 3 साल के दौरान डिविडेंड काफ़ी कम पे आउट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के जो लगातार नेगेटिव साइन है वो काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी के पक्ष में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं देखने को मिल रहा जिससे कंपनी का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल पाए और यहाँ पे कंपनी के फेवर में कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव हमें नजर आए। तो ये कंपनी की लगातार खामियां ही खामियां इसमें देखने को मिल रही है। वॉल्यूम आज की सेशन की 2 करोड़ रही है, जबकि 1 वीक में रिटर्न अभी के टाइम 2.18% रिकवर हुआ है। लास्ट 1 मंथ में 9.5% के आसपास और 3 महीने के दौरान 37% के रिटर्न रिकवर होते हुए नजर आए हैं। पर ये एक बड़ा ट्रैप भी हो सकता है, तो फिलहाल मैं तो आपको कहूँगा कि आप अलर्ट ही रहिएगा। फिलहाल बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।